चलिए एक नए वीडियो में स्वागत है आपका। हमने अभी तक मॉडरेट फेज़ पढ़ लिया है, अब अपन स्टार्ट करेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज़। ठीक है, तो मॉडरेट फेज़ में लड़ाई जो हुआ था 1905 तक, इसमें चीज़ें थोड़ी तो बदली, बट अभी भी जो है कुछ लोग इनसे ब्रिटिशर से नाराज़ थे और वो लोग चाह रहे थे कि थोड़ा पैटर्न बदला जाए, तरीका बदला जाए, क्योंकि ये लोग मानने वाले नहीं हैं, प्यार मोहब्बत से मानने वाले नहीं हैं। तो क्या हुआ था कि कुछ रीजंस थे, देख लेते हैं रीज़न क्या, बुक क्या कहती है। रियलाइजेशन दैट द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वाज एक्सप्लॉयटेशन। सही बात है भाई, वो एक्सप्लॉयट करने आए थे भारत को, कि जितना यहाँ पे खनिज है, जितना यहाँ पे पैसा है, जितना यहाँ पे रिसोर्सेज है, इन सब को खींच के अपने देश लेके जाना है और भारत को एक भिखारी देश बना के छोड़ देना है। यही इनका प्लान था, लेकिन इतना आसान तो है नहीं कि इंडिया के साथ ऐसा कर लेंगे। तो इसलिए जब मॉडरेट फेज से काम नहीं चला तो क्या हुआ फिर कि एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि अब हम भी कूदेंगे इस लड़ाई में। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स विच डिमोलिश्ड द मिथ ऑफ वाइट यूरोपियन सुप्रीमेसी। दीज इंक्लूडेड अबिसिनिया, इथियोपियाज विक्ट्री ओवर इटली, बोर वार हुआ था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत झेलना पड़ा था। जापान विक्ट्री रसिया पे हुआ था। तो देखिए, छोटे छोटे जो देश थे, जब बड़े देश पे जीत हासिल करेगा तो ऑब्वियस है कि भारत को एक अंदर से करेज आ रहा था, एक विश्वास आ रहा था कि हम भी कर सकते हैं। और उसके बाद वो भी अपने तरीकों को चेंज करके और फिर से लड़ाई में एक मजबूती के साथ उतरना चाह रहा था। डिससेटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट। जो मॉडरेट लोग काम कर रहे थे, चीज़ें उतनी बदल नहीं रही थी, लोगों को लग रहा था यार हाँ ठीक है चल रहा है, बट इनके कान में कुछ भी नहीं हो रहा है, जू तक नहीं रेंग रही है ब्रिटिशर्स के। तो अब कुछ तो करना पड़ेगा। रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन्स एज कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट 1904, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1905 एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, कुछ पॉलिसीज कर्जन लेकर आया था जो कि बहुत ही गड़बड़ था, और इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इंडियंस को पसंद नहीं आ रही थी, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसने ये कह दिया बंगाल बहुत बड़ा है, इसके बंगाल के रूल करने में प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मतलब देश को डिवाइड करने के लिए अपने छोटे छोटे तर्क दे रहे थे ये लोग। तो ठीक है, जो ये लोग थे मॉडरेट्स लोग, तो इनको लड़ाई से कुछ मतलब नहीं था, ये लोग इनकी बात भी समझ रहे थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लोगों को ये सब चीज़ें पच नहीं रही थी। तो उसमें कुछ लीडर्स उभर के आए, तो देखते हैं वो लीडर्स कौन थे। ठीक है, अब लीडर्स की बात करते हैं हम लोग। देखिए, जो मेन लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट के, प्रोमिनेंट लीडर थे बाल पाल, लाल बाल पाल। देखिए, लाल बाल पाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, ये लोकमान्य तिलक इनको कहा जाता है। और ये अनकॉम्प्रोमाइजिंग लीडर थे, बहुत ही ज़बरदस्त। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अगरकर, रानादे और नारोजोई, इनसे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। और उन्होंने दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, एक केसरी, पर ध्यान रहे ये मराठी में था, और दूसरा मराठा, ये इंग्लिश में था। इसने गणपति फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया 1893 में, शिवाजी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया 1895 में। फिर इसको मंडले भेज दिया गया, बर्मा में जेल है, कि इन्होंने कुछ ऐसे आर्टिकल्स लिख दिए थे कि वो भड़काऊ आर्टिकल्स है, ऐसा अंग्रेज बोल के इनको जेल में बंद कर दिया। इसके बाद इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। उसने गीता रहस्य भी लिखा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये एक ज़बरदस्त एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। दूसरा जो लीडर है ये है लाला लाजपत राय, ये भी बहुत ज़बरदस्त। लाला लाजपत राय पंजाब के रहने वाले थे, और इन्होंने आर्य समाज के इन्फ्लुएंस में नेशनल स्कूल एट लाहौर फाउंड किया था। ही प्रिसाइडेड ओवर AITUC इन 1920, बॉयकॉटेड साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बॉयकॉट में इनका बहुत बड़ा रोल था, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट इट। बाद में लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, इसके बाद तीसरे जो लीडर थे वो बिपिन चंद्र पाल, डिस्कार्डेड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। ये जो थे ये ब्रह्मो समाज में एंटर कर गए थे, और ये ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म जो उस समय चल रहा था, जो कुप्रथाएं चल रही थी, उनसे अपने आप को अलग हटा लिया था बिपिन चंद्र पाल ने। और इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा? इंग्लिश वीकली इन्होंने स्टार्ट किया था, न्यू इंडिया।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये वीकली न्यू इंडिया लिखा था किसने? न्यू इंडिया। ये वीकली वर्ड ध्यान देखिएगा, क्योंकि आगे देखिए न्यू इंडिया नाम से और भी एक चीज़ आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा। ही लेड द स्वदेशी मूवमेंट, ही कैरिड गॉस्पेल्स ऑफ बॉयकॉट स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन, स्वराज एंड द पैसिव रेजिस्टेंस। ही फाउंडेड वंदे मातरम भी इन्होंने फाउंड किया था। ठीक है, तो विपिन चंद्र पाल। इसके बाद श्री अरबिंदो घोष, नाम से ही लग रहा है कि एक्सट्रीमिस्ट हैं। ICS एग्जाम पास करने वाले पहले भारतीय और रिकॉर्ड मार्क्स से। ठीक है, ग्रीक और लैटिन में भी। ही हैड अ यूरोपियन अपब्रिंगिंग, क्योंकि पढ़े लिखे थे बाहर में। ही वर्कड फॉर सीक्रेट सोसाइटी इन बंगाल इन महाराष्ट्र। इसने बंगाल डेली जुगांतर स्टार्ट किया था। क्या नाम था? जुगांतर। ही रोड सेडिशियस आर्टिकल इन वंदे मातरम, वंदे मातरम शुरू किया था, तो उसमें इसने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल लिखे थे जो भड़काऊ थे, तो बाद में इनको फिर जेल वेल भी डाल दिया गया था। और बॉम्बे कॉन्स्पिरेसी केस में इनको कलकत्ता में मनी तल्ला जेल में डाला गया था ट्रायल के लिए। बाद में ही फाइनली रिटायर्ड टू लाइफ ऑफ योगा एट पौंडीचेरी। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर देख लेते हैं। चक्रवर्ती विजी, रघुवाचिरयार, अश्वनी कुमार दत्ता, राजनारायण बोस, टी प्रकक्षम और चिदम्बरम पिल्लई एक्सेट्रा। ये सारे लोग जो थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। अब बात करते हैं कि मेथड क्या था भैया। पैसिव रेजिस्टेंस, नॉन कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय बॉयकॉट करना, कोर्ट, स्कूल, कॉलेज, कपड़े, हर चीज़ को बॉयकॉट करना कि नहीं यूज़ करेंगे, स्वदेशी यूज करेंगे, दूसरे देश का नहीं यूज़ करेंगे, फॉरेन गुड्स नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल, जैसा कि मैंने बताया था आपको, लॉर्ड कर्जन 1905 में इसने कर दिया था और इसको बॉयकॉट किया गया था। 16 अक्टूबर, डेट याद कर लीजिए कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को रॉयल प्रोक्लेमेशन के तहत ओल्ड प्रोविंस ऑफ बंगाल को 2 पार्ट में बांट दिया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। जो ईस्ट बंगाल बाद में पाकिस्तान बन गया था। ठीक है, अभी का क्या है, बांग्लादेश है। कि भैया हो नहीं पा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन तो छोटा कर देते हैं, बट मेन बात ये नहीं था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी उस समय चरम पे थी। जैसे इस समय लड़ाई चरम पे है, यूनिटी चरम पे थी। इवन हिंदू और मुस्लिम साथ में खाते थे, साथ में रहते थे, एक दूसरे को राखी बांधते थे। इतना ज़्यादा प्यार था हिंदू मुस्लिम में कि, और ये सब इसलिए हुआ था कि विदेशी जो है चाहते थे उन दोनों में फूट डालना, लेकिन हिंदुस्तानी ऐसे थे कि वो लोग इतने प्यार से रहते थे जिनका एग्जाम्पल आज भी दिया जाता है। ठीक है, द गवर्नमेंट एक्सप्लेन दैट इट वाज, क्योंकि ये सब कब हुआ था, बंगाल के पार्टीशन के बाद। बाकायदे रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था, आप बुक पढ़ेंगे आपको मिलेगा कि रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था 1905 के बायकॉट के बाद, कि हम लोगों को बांटा जा रहा है, अलग अलग किया जा रहा है। द गवर्नमेंट एक्सप्लेन दैट इट वाज डन टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ अंडर डेवलप्ड ईस्टर्न रीजन ऑफ बंगाल, बट एक्चुअली देखिए अब बता रहा है कि एक्चुअल रीजन क्या था। एक्चुअल रीजन जो था वो था बंगाल को डिवाइड करना। किस वजह से, एक सेकेंड, ये थोड़ा नीचे चला गया, मैं इसको ठीक करता हूं। तो एक्चुअल रीजन क्या था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को डिस्ट्रॉय करना और एजुकेट ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास अमंग हुम द बंगाली इंटेलिजेंसिया वर द मोस्ट प्रोमिनेंट। ठीक है, तो वहाँ पे जो एक नेशनलिज्म की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसको ख़त्म करने का जो प्लान था, इस वजह से बंगाल को डिवाइड किया गया था। पॉलिसी ही था डिवाइड एंड रूल। ठीक है, इट वाज आल्सो सेट अप अ कम्युनल गल्फ बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, बताया ना आपको। द INC अनएनिमसली कॉन्डेम्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो इसका काफ़ी विरोध हुआ था। बायकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट हैड इट्स जेनेसिस इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट विच वाज लेड एंड स्टार्टेड टू अपोज ब्रिटिश डिसीजन। तो बंगाल डिवाइड का जो डिसीजन था उसको बहुत अपोज किया गया था। ठीक, विद द स्टार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एट द टर्न ऑफ द कंट्री द इंडियन नेशनल मूवमेंट टूक अ मेजर लीप फॉरवर्ड। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि विदेशी जो है इतना ज़्यादा ये डिवाइड एंड रूल खेल रहे थे, जो इंडियंस को बहुत हर्ट कर रहा था, और उनने जो INC की स्थापना भी कर रखी थी। इस वजह से भारतीय मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट हो गया या फिर बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है वो काफ़ी जोर शोर से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, द INC टुक अप द स्वदेशी कॉल
बनारस सेशन हुआ था और वहाँ पे 1905 में प्रिसाइड किसने किया था? जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया था और सपोर्ट किया था स्वदेशी मूवमेंट को और बायकॉट किया था मूवमेंट ऑफ बंगाल। मिलिटेंट नेशनलिज्म स्प्रेड बाय द ट्राइब, लाल बाल पाल, ये तीनों मिल के दहशत मचा दिए थे। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने। बाद में अरविंदो घोष जो है, इन्होंने क्या किया था कि एक्सटेंडिंग द मूवमेंट टू रेस्ट ऑफ इंडिया, और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जितने भी ये मूवमेंट्स थे इसको और बाकी इंडिया में भी फैला दिया था। कोशिश किया था कि पूरे इंडिया में चीज़ फैल जाए। ऑफ जस्ट स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ गुड्स, फुल फेस्ड पॉलिटिकल मास स्ट्रगल। तो इसको पूरे इंडिया, एक छोटे लेवल पे जो चीज़ें चल रही थी पूरे इंडिया लेवल पे इसने, अरविंदो घोष ने इसको फैला दिया था। 7 अगस्त 1905 को रिजोल्यूशन एक बनाया गया बायकॉट करने के लिए ब्रिटिश गुड्स को, जो कि अडॉप्ट किया गया। INC सेशन हुआ था कैलकाटा में। ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड एज अ प्योरली इकोनॉमिक मेजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। बॉन फायर्स लगाए गए थे जिसमें ब्रिटिशर्स गुड्स जितने थे उनको आग में डाल दिया गया था। ना ब्रिटिश का सामान यूज़ करेंगे, ना ब्रिटिश के कपड़े यूज़ करेंगे, ना ब्रिटिश की किताबें यूज़ करेंगे, जो होगा अब सब स्वदेशी होगा। तिलक टू द मूवमेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली टू पुणे एंड मुंबई। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय स्प्रेड द स्वदेशी मैसेज इन पंजाब एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो मैंने आपको बताया था पंजाब में जो 1857 की क्रांति नहीं पहुंच पाई थी उस लेवल से, अब ये क्रांति जो है पूरे देश में फैल गई। सैयद हैदर राजा वाज सेटअप द एजेंडा इन दिल्ली। रावलपिंडी, कांगड़ा, जम्मू, मुल्तान, हरिद्वार, सब जगह जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ लोगों का स्वदेशी मूवमेंट में। चिदम्बरम पिल्लई टुक द मूवमेंट टू मद्रास। अब जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मद्रास यानी साउथ इंडिया में चीज़ें नहीं पहुंच पाई थी, चिदम्बरम पिल्ले नाम के इंसान ने इसको मद्रास में ही पहुंचा दिया और चीज़ें जो है अब नीचे साउथ में भी जाने लग गई। फिर 1906 में एक छोटा सा सेटबैक आया, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज सेटअप बाय नवाब सलीमुल्लाह। तो क्वेश्चन पे थोड़ा सा आ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन ये पूछ देगा कि किसने स्टार्ट किया था मुस्लिम। बहुत लोग मोहम्मद जिन्ना मार के चले आएंगे, आंसर क्या होगा? सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह। ढाका का था ये और इसने स्टार्ट किया था 1906 में मुस्लिम लीग। द लीग सपोर्टेड द, आप देखिए ऑब्वियस बात है, मुस्लिम लीग आएगा तो ये सपोर्ट तो करेगा ही बंगाल को कि हमको हिंदू मुस्लिम आपने अलग अलग कर दिया तो बड़ा मजा आ गया। तो उसने क्या किया? अपोज द स्वदेशी मूवमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट को अपोज किया एंड डिमांडेड स्पेशल सेफगार्ड फॉर इट्स कम्युनिटी। अब देखिए यहीं से कहानी फिर खराब होने लग गई। जब मुस्लिम लीग आया तो उसने कहा कि अब हमको अपने राइट्स चाहिए, अपने इलेक्टोरेट चाहिए सेपरेट। दिस लेड टू कॉम्युनल डिफरेंसेस बिटवीन हिंदू। अब जो यूनिटी चरम पे थी, धीरे धीरे क्या हो गया? वो यूनिटी नीचे आने लगा। देखिए कहीं ना कहीं हम लोग ही जिम्मेदार हैं। जो हम लोग आज भी हमारे देश में चल रहा है, हिंदू कहता है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान कहता है हम मुस्लिम हैं, हमको हिंदू से नहीं प्यार, हमको हिंदू से नहीं मतलब, हमें अपने फेस्टिवल चाहिए, हमें अपना अलग घर चाहिए, हमें अपने राइट्स चाहिए, हमें अपने रिजर्वेशन चाहिए। तो इस तरह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है अब एकदम नीचे चला गया है। अरे भाई क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबके पास 2 हाथ है, सबके पास 2 पैर है, सबकी खून में वही हेमोग्लोबिन है। ठीक है, तो इसलिए आज भी हमें मिलकर रहना चाहिए, नहीं तो फिर कोई विदेशी कभी आएगा और हम लोग को डिवाइड कर देगा और फिर बाद में रूल करने लगेगा। तो ये चीज़ें फैलने लगी। कैलकाटा सेशन 1906 में जो हुआ, स्वराज इन दिसंबर 1906 एट कलकत्ता INC अंडर द लीडर दादा भाई नौरोजी। स्वराज जो है वो गोल रखा गया। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्वराज पहली बार किस सेशन में गोल रखा गया? तो याद करिए 1905 में बंगाल डिवाइड हुआ, उसके अगले साल 1906 में जो कैलकाटा का सेशन हुआ, इसमें दिसंबर 1906 में इसको गोल रखा गया कि स्वराज जो है वही असली गोल है, हमारा राज्य। ठीक है, नौरोजी इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस डिक्लेयर दैट द गोल ऑफ INC वाज सेल्फ गवर्नमेंट। ये क्या है, क्या गोल था? सेल्फ गवर्नमेंट। और स्वराज जैसे कि UK का था। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। The difference between the moderate and extremist, especially regarding the pace of movement and the technique of struggle to be adopted, came to head in 1907 at the सूरत सेशन। अब देखिए सूरत सेशन में फिर से जो एक खतरनाक तरीके से चल रहा था, इस पे फिर से एक सेटबैक लग गया। और क्या हुआ 1900 सेशन में? सूरत स्प्लिट नाम से आप इसको पढ़ेंगे, सूरत स्प्लिट। हिंदू और मुस्लिम जो है आपस में
वो लोग अलग अलग हो गए। आईएनसी स्प्लिट हो गया दो पार्ट में, द एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। तो जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट थे, अब इन दोनों ने क्या कर दिया कि भैया हम अलग काम करेंगे, तुम अलग काम करो। ठीक, एक्सट्रीमिस्ट के जो हेड थे वो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। और वहीं मॉडरेट्स के जो हेड थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और सूरत सेशन में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट डेलीगेट्स जो थे वो एक गुस्से के माहौल में मिले थे, और इसके बाद दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया। उसने कहा कि हम अपने तरीके से करेंगे एक्सट्रीमिस्ट ने, और मॉडरेट ने कहा कि हम अपने तरीके से चलते रहेंगे। ये बहुत सालों तक चला, और फाइनली जाके किस ईयर में, 1916 में जब गांधी जी भारत आ चुके थे, लखनऊ सेशन में जाके दोबारा से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट क्या हुआ था, दोनों फिर से वो आपस में जुड़ गए थे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करूँगा द सडननेस ऑफ सूरत फियास्को। ठीक है, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ख़त्म करना है जल्दी से जल्दी, 2 3 4 लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। चलिए, थैंक यू।